हाय गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आई होप बच्चे आप ये जो चैप्टर है हमारा जंक सेलर इसे एंजॉय कर रहे हैं। लास्ट क्लास में बच्चे इसके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। हमने पहले से देखा था कि कैसे किरण की एक लाइफ स्टोरी है, वो कैसे काम करना शुरू करती है, कैसे कमाई करती है, वो क्या करती है, दूसरे जो छोटे छोटे जंक सेलर्स हैं उनसे सामान परचेज करती है और उसको जाके एक बड़े शॉप पे बेच देती है। ठीक है। और जो इसका डिफरेंस होता है बच्चे, मान लो वो अगर जितना पे करती है और जितना वहाँ पे गेन करती है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो उसकी अर्निंग होती है। ठीक है। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए वो किए थे कि किरण जब चीज़ें खरीदती है छोटे छोटे जंक सेलर्स से तो वो कैसे खरीदती है। अभी जो हमारी किरण है वो सामान बेचने खुद गई है बड़ी शॉप पे, तो वो उसको कितने पैसे मिल रहे हैं वहाँ पे खरीदने के बाद, ठीक है, बेचने के बाद। चलिए सॉल्व करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दीनू उसको कितने पैसे देगा अगर वो 32 आयरन बेचे। ठीक है। तो आयरन का जो 1 kg का प्राइस है बच्चे वो है कितना, 14 रुपीज़। ठीक है। तो 32 kg के लिए उसको कितना मिलेगा, हम 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 × 14 इक्वल्स टू 448, उसको 448 रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है। लेकिन अब आप अगर आप एक बात देखोगे तो जब किरण स्मॉल स्मॉल जो छोटे छोटे जंक सेलर्स थे उनको अपना सामान उनसे खरीद रही थी, तो वो क्या कर रही थी, आयरन को वो 10 रुपये में खरीद रही थी। ठीक है। 10 रुपीज़ वो देती थी, सॉरी 10 नहीं, 12 रुपीज़ वो देती थी 1 kg के लिए। ठीक है। और जब खुद बेचने वो गई है बड़ी शॉप पे तो वो वहाँ से कितने पैसे ले रही है 1 kg के, 14। ठीक है। अब मान लो आपके पास आए 14 और आपने दिए 12, तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे, 2। तो जो ये 2 रुपीज़ बचे हैं ये है किरण की अर्निंग। ठीक है। अब 1 kg पे किरण ने अर्न किया 2, तो 32 kg पे कितना अर्न करेगी वो, वेरी गुड, 32 पे वो 32 × 2 इक्वल्स टू 64 रुपीज़ वो अर्न करेगी। ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बच्चे, इसमें वो न्यूज़पेपर बेच रही है। ठीक है। अब देखो, जब किरण ने छोटे जो स्मॉल स्मॉल जंक सेलर्स से उनसे लिया था वो 10 रुपीज़ में लिया था। जो न्यूज़पेपर था वो 5 रुपीज़ में थी, उनको 1 kg के लिए 5 रुपीज़ दिए थे। और जब खुद उसने बेचा है तो उसने 1 kg के 6 रुपीज़ लिए हैं। ठीक है। अभी आप इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे ये आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आपको जो मैंने अभी क्यूब वाला क्वेश्चन समझाया था कि आप क्यूब से भी क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई कर सकते हो नंबर्स को, तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे ही किया है। या तो आप 152 को सीधा सीधा देखो, सॉरी, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, 1 kg जो न्यूज़पेपर है बच्चे वो जाता है 6 रुपीज़ का, तो 152 की कॉस्ट कितनी होगी, तो हम 152 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30 प्लस 131, 3 कैरी, 6 1 ज़ा 3 प्लस 9, 912। ठीक है। तो जो कॉस्ट आई हमारी 912। अब इसको आप बॉक्स में भी कर सकते हो। आप क्या करोगे, आप 152 को डिवाइड कर दोगे 3 पार्ट्स में, 100 प्लस 50 प्लस 2। ठीक है, 152। और इन सब पार्ट्स को मल्टीप्लाई करोगे 6 से। ठीक है, ये रहा। तो इन सब से क्या आएगा, यहाँ से हमें 600, 60, 6 5 ज़ा 30 एंड 6 2 ज़ा 12, ये हमें मिला। अब हम इन सबको प्लस करेंगे बच्चे, तो हमें मिला 912। ठीक है। दीज आर द 2 डिफरेंट वेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब ये आपसे पूछ रहा है बच्चे कि 912 जो होता है 912, ठीक है, 912 इज लेस देन 1000 और मोर देन 1000, सो इट्स लेस देन 1000। ठीक है, this point also clear. Now move to the
दिस पॉइंट। ओके, अब देखिए किरण क्या कर रही है बच्चे, 1 kg जब वो खरीदती है तो 5 रुपये में खरीदती है, और जब 1 kg बेचती है तो 6 रुपये में बेचती है। मतलब वो जब उसके पास पैसे आते हैं 6 और वो देती है 5, तो उसके पास कितने रुपए बच जाते हैं, 1 रुपया बच जाता है। ये उसकी अर्निंग है। ठीक है, तो ऐसे ही 152 पे कितनी अर्निंग होगी उसकी, तो हम 152 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, 152 रुपीज़ उसकी अर्निंग हो जाएगी न्यूज़पेपर से। ठीक है, आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स ये जितने भी पॉइंट्स थे ये सब क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर योर हेल्प। Okay, so now move to the next question. And the next question is practice of different multiplication questions. यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। आप बॉक्स बना के भी कर सकते हो, आप सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको दोनों मेथड्स क्लियर कर देती हूँ। अगर हम फर्स्ट मेथड से करें, मान लो 37 मल्टीप्लाई 18, अगर आपको 18 का टेबल लर्न नहीं है या फिर आपको थोड़ा और इजी करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप पहले 8 की टेबल लेंगे। 8 7 ज़ा 56, 5 कैरी, 8 3 ज़ा 24, राइट, 29 क्रॉस 37, 6 6 6। ठीक है, और दूसरा मेथड अगर हम करें बॉक्स वाला, तो आप यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, जो 37 है बच्चे उसको 30 एंड 7 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 18 को भी 2 पार्ट्स में, 10 एंड 8। अब हम इन सब की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम 30 मल्टीप्लाई 10, 10 मल्टीप्लाई 7, ओके, देन 8 मल्टीप्लाई 30 एंड 8 मल्टीप्लाई 7। उसके बाद जो जो आंसर्स हमें मिले हैं 370, 56 टू 40, इन सबको हम प्लस कर देंगे और हमारा आंसर आएगा 666। देखा, सेम आया जैसा हमने लास्ट मेथड से फर्स्ट मेथड से किया था, ऐसे ही सेकंड मेथड। ठीक है, तो आप अपने जो भी मेथड आप यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। आपको ये सब क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्योंकि क्या, यस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की करोगे उतना ही आपको जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। क्या है, किरण अपनी एक डायरी मेंटेन करती है। डायरी में वो बताती है कि उसको कितने पैसे जंक सेलर्स को दिए उसने और कितने उसने अर्न किए। ठीक है, अब वो वहाँ पे बता रही है कि उसने जो छोटे छोटे जिनसे वो सामान खरीद रही थी उन लोगों को उसने 841 रुपीज़ पे किए। ठीक है, ये पैसे उसने दे दिए। अभी उसके पास कितने पैसे आए जब वो सामान बेचने गई, तो देखो 6 नोट उसके पास 100 के हैं, तो 6 मल्टीप्लाई 100, 600। 3 नोट 50 के हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 50, 150। उसके बाद 7 नोट 20 के हैं, तो 7 मल्टीप्लाई 20, 140। ओके, 6 नोट बच्चे 10 के हैं, तो 6 मल्टीप्लाई 10, 60। 8 नोट 5 के हैं, तो 40, और जो कॉइन्स है बच्चे वो हैं 4। ये टोटल अर्निंग है। अगर हम इनको टोटल करेंगे तो 994 उसने अर्न किया। ठीक है, अब अर्न किया नहीं मतलब जहाँ से वो सामान बेच के आई वहाँ से उसने पैसे मिले हैं। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे तो उसने पैसे दिए कितने, 841। उसके पास पैसे आए कितने, 994। ठीक है, तो उसकी सेविंग कितनी हो गई, 994 माइनस 841, 153 रुपीज़ बच्चे उसने अर्न किए। ठीक है, अर्निंग वही होती है बच्चे जो पैसा लास्ट में आपके पास बचता है। ठीक है, अब उसने 841 रुपये दे दिए, 949 995 उसके पास आया था, तो उसके पास बचा कितना, इनको माइनस करेंगे तो ये उसकी अर्निंग थी। ठीक है, चलिए, हाय, ओके, so this is the last question over for this chapter.
इसमें देखो बच्चे क्या किया है, उसको जो पैसे मिले हैं पहले हम वो काउंट करते हैं कि उसको पैसे मिले कितने हैं। उसके पास 5 नोट है बच्चे 100 के, इट मीन्स 500, ठीक है। 1 नोट है 50 का, 1 मल्टीप्लाई 50, 50। 9 नोट है 20 वाले, तो 9 मल्टीप्लाई 20, 180, ठीक है। 18 नोट है 10 वाले, 18 माइनस 10, 180। और 28 कॉइन है उसके पास 5 वाले, ठीक है। 5 8 ज़ा 40, 4 कैरी, 5 2 ज़ा 10 एंड 4 14। तो ये उसकी टोटल अर्निंग है, जो वो सामान बेच के आई है उससे उसको ये पैसे मिले हैं। तो 0 5 एंड 8 एंड 8 8 16 4 20 25 2 कैरी 5 6 7 8 5 6 7 8 एंड 2 10, ठीक है। तो बच्चे उसने टोटल कितने पैसे अर्न किए, 1050। दीनू ने उसको दिए कितने, दीनू ने उसको दिए 150, 1050। उसने किसने, किरण ने सेलर्स को कितने दिए हैं, हम माइनस कर देंगे, वो यहाँ लिखा है 99919, ठीक है। तो बच्चे 150 माइनस 919 कैरी 10, ये बचा 4, 4 माइनस 1 3। तो बच्चे 131 उसकी अर्निंग है, ठीक है। उसने पैसे कमाए कितने थे, 1050, उसमें से उसने 919 रुपये छोटे छोटे जिनसे वो सामान खरीद रही थी उनको दे दिए। तो अब उसके पास पैसे बचे कितने, हम 1050 माइनस 919 इक्वल्स टू 131। तो ये उसकी थी अर्निंग। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर यू ऑल। थैंक्स फॉर लर्निंग। आई होप यू एंजॉय दिस चैप्टर। आपको चैप्टर में सब क्लियर हो गया होगा। आपको जो मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट है इट ऑल्सो क्लियर, द बोथ मैथड, द क्यूब स्क्वायर मैथड एंड द नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो एंजॉय, स्टे एट होम, बी सेफ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।